हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लैग्रेंजेस फॉर्म। और लैग्रेंजेस फॉर्म क्या होता है? इट इज पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। सो दिस इज वी आर हैविंग द लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसका वर्किंग प्रोसीजर देखेंगे और साथ ही साथ एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड द सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रेंजेस फॉर्म दैट इज पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। एंड नाउ where this small p stand for what? Del z by del x and small q stand for what? Del z by del y. ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है जो आपको याद रखने पड़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, एंड दिस कैपिटल p, कैपिटल q एंड कैपिटल r दे आर द फंक्शंस ऑफ x y z। और ये जो इक्वेशन हमने लिखा है यहाँ पे पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द कॉसी लीनियर इक्वेशन या अदरवाइज इसको हम लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। ओके, एंड इफ पी क्यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, मतलब अगर वो सिर्फ एक्स और वाई के अगर फंक्शन रहते हैं देन इट इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन। तब हमको सिंपल तरीके से लीनियर इक्वेशन कहेंगे हम। ठीक है, नाउ लेट अस सी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, that is given by phi of uv equals to 0. Okay, and what is this u and v? U is nothing but the functions of xyz and v is also function of xyz and this phi is what? Arbitrary function. अब ये u और v हम कहां से निकालते हैं? We write down it is what? Auxiliary equation that is dx by p equals to dy by q equals to dz by r. अभी हमको कहां से मिलेगा? ये जो गिवन इक्वेशन है हमारा लैग्रेंजेस फॉर्म, वहां से हम लिखते हैं। सो dx अपॉन कैपिटल p. सो व्हाट इज दिस कैपिटल p? इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल p. ओके, दैट वी राइट डाउन इनटू द डिनोमिनेटर ऑफ द dx. वैसे फिर जो q है इट इज व्हाट वी आर हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल q दैट इज वी राइट इन द डिनोमिनेटर ऑफ द dy. वैसे जो RHS पार्ट है उसको हम dz के डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ऐसे हम फॉर्म करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस और इन ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम दो सॉल्यूशन निकालते हैं, एक रहता है u और एक रहता है v। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। इन्हें हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं और साथ साथ हम इसको सब्सिडियरी इक्वेशंस भी कहते हैं। सो लेट अस प्रोसीड, दैट इज हाउ टू सॉल्व दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो वी नो दैट दिस p q r आर द फंक्शंस ऑफ x y z. Okay, now there are three methods we are having. First one that is method of grouping. अब ग्रुपिंग से ही आपको पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप कर रहे हैं। तो ग्रुप किसको करना है आपको? कोई भी दो रेशो को, फर्स्ट टू रेशो को आप ग्रुप कर सकते हैं या फिर फर्स्ट और थर्ड रेशो को आप ग्रुप कर सकते हैं या फिर आप सेकेंड या थर्ड रेशो को ग्रुप कर सकते हैं। बट ग्रुप कैसे करना है उसके भी रूल है कि अगर मेरे पास dx और dy न्यूमरेटर में है और p और q हमको पता है इट इज अ फंक्शन ऑफ क्या है? x y z। तो यहां पे आपकी जो p और q है वो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ x y ही होने चाहिए, बिकॉज अगर इन टर्म्स ऑफ x y रहेंगे तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन अगर इसमें z का टर्म रहता है तो। ओके, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया dx और dz है तो नीचे में मेरे p और r फंक्शंस ऑफ x और z होने चाहिए और इसमें y नहीं आना चाहिए। अगर y आता है तो एलिमिनेट होना चाहिए, अदरवाइज हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते या उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। एंड सेम केस फॉर द इट इज थर्ड फ्रैक्शन दैट इज अगर मेरे पास dy और dz है तो q और r भी फंक्शंस ऑफ y और z होना चाहिए, अदरवाइज इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है मेथड ऑफ ग्रुपिंग। मेथड ऑफ ग्रुपिंग से अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट मेथड में इट इज व्हाट? मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। इसमें क्या करते हैं हम? we use the set of non-zero multipliers L, M, N. तो ये जो है L, M, N हमारे कांस्टेंट क्वांटिटी रह सकती है या वेरिएबल भी रह सकते हैं, दैट इज x, y, z हम वो भी ले सकते हैं यहाँ पे। और कांस्टेंट जैसे 1, 1, 1 या फिर 1, 1, 0 इस तरह से लेंगे, बट दैट शुड बी द नॉन जीरो, मतलब सभी जीरो नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट हम क्या करते हैं, दो तो भी नॉन जीरो ऐसे मल्टीप्लायर्स यूज करते हैं, एक जीरो रहा तो भी चलता है। ठीक है, Now, using this non-zero multiplier, we form a new ratio. अब नया रेशियो कैसे बनाएंगे? अब आपके पास ये तीन रेशियो ऑलरेडी है। I multiply this dx by L, dy by it is m, and dz by it is what? N. Then add it. So we get here in the denominator as L dx plus m dy plus n dz. And similarly, I multiply the denominator that is p q r by it is what? L m n respectively, and we will get LP plus MQ plus it is what? NR. And this ratio can be equated to all these three ratio. Okay, अब हमको ये नया रेशियो मिला। अगर ग्रुपिंग से सॉल्व नहीं हो रहा एग्जाम्पल तो उस समय हम क्या करते हैं, हम इस रेशियो को फिर कोई भी एक रेशियो के साथ इक्वेट करेंगे और चेक करेंगे कि वेदर इंटीग्रेशन पॉसिबल हो रहा है या नहीं।
अगर इंटीग्रेशन पॉसिबल हो रहा है मतलब हमारा सोल्यूशन निकल रहा है। आपको दो सोल्यूशन निकालना है u और दूसरा निकालना है v। ठीक है, ये दो मेथड आपको अप्लाई करनी है हमेशा। और कभी कभी क्या होता है कि जो सोल्यूशन है वो हम एक सोल्यूशन ग्रुपिंग से या मल्टीप्लायर से निकाल लेते हैं और क्या करते हैं फिर एक सोल्यूशन निकालने के बाद उस सोल्यूशन का यूज करते हैं दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए। ओके, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग से एक सोल्यूशन निकाल लिया और उसके बाद फिर उसी सोल्यूशन का हमने यूज किया और फिर से दोबारा ग्रुपिंग या फिर मल्टीप्लायर का यूज करके सेकंड सोल्यूशन निकाला। तो वैसा हम एग्जांपल देखेंगे वैसे। ठीक है, तो ऐसे तीन मेथड है। एक है मेथड ऑफ ग्रुपिंग, आप यूज कर सकते हैं लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, या मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, या फिर एक सोल्यूशन आपको दोनों में से एक मेथड से निकालना है और बाद में सेकंड सोल्यूशन आपको निकालना है पहले सोल्यूशन का यूज करके। ओके, सो आई सपोज इट इज क्लियर टू यू। और जो सोल्यूशन हम लिखते हैं लैग्रेंजेस फॉर्म का जनरल सोल्यूशन PP + QQ = R, ये लैग्रेंजेस फॉर्म है। तो सोल्यूशन का जनरल फॉर्मूला होता है phi of uv = 0, ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या फिर u = f of v, या अदरवाइज v = g of u। दिस phi f g दिस आर द आर्बिट्रेरी फंक्शन, आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये तीन तरीके हैं हमारे सॉल्यूशन लिखने के, जनरल सॉल्यूशन। तो मोस्टली हम यही यूज करते हैं बिकॉज इट इज सिंपल, वी आर हैविंग phi of uv = 0 और हम भी यही यूज करने वाले हैं। सो नाउ कुछ चीजें और है, नोट कर लीजिए आप, बिकॉज हमको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय लगती हैं। दैट इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई दैट इज गिवन बाय x dy प्लस y dx। ये आपने डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लिखा होगा। इट इज सिमिलर टू दैट फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज dy प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इट इज व्हाट dx। सेम अगर मैं डिफरेंशियल ऑफ x बाय y निकालता हूं तो यहां क्वोशिएंट रूल अप्लाई करूंगा, दैट इज y डिफरेंशिएशन ऑफ इट इज x माइनस x डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन दैट डिनोमिनेटर स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज अ डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस द न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये दो तो फेमस रूल है वैसे, दैट इज प्रोडक्ट रूल एंड द क्वोशिएंट रूल। और एक फॉर्मूला और हम यूज कर सकते हैं कुछ एग्जांपल में, दैट इज अ डिफरेंशियल ऑफ tan inverse of x by y and that will be given by it is 1 upon 1 plus x by y whole square, and then again apply the for x by y the quotient rule, that is y dx minus x dy upon y square। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा y square plus x square upon y square, y square कैंसिल हो जाएगा तो मुझे ये टर्म मिल जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, y square कैंसिल, वी आर हैविंग इट इज व्हाट x square plus y square। ये तीन फॉर्मूले याद रखिएगा आप, बिकॉज हम रिवर्स यूज करने वाले हैं, मतलब हम x dy प्लस y dx को रिप्लेस कर देंगे डिफरेंशियल ऑफ x y से, या अगर मेरे पास ऐसा टर्म आता है तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा डिफरेंशियल ऑफ x बाय y से, या फिर अगर इस तरह का टर्म आता है मुझे, ठीक है, उसको मैं डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बाय y से रिप्लेस कर सकता हूं और उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं सो दैट दिस d विल गेट कैंसिल्ड एंड विल हैव आवर सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द एग्जांपल। नाउ इट इज आस्क्ड टू यू सॉल्व, इट इज x³ इक्वल्स टू yp प्लस x e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, PP प्लस QQ इक्वल्स टू R, तो उसमें P का टर्म पहले आना चाहिए बाद में Q का। तो यहाँ पे देखिए P यहाँ पे दिख रहा है हमको, ठीक है, तो हम बेटर वे क्या करेंगे, ओके, XQ को यहाँ ले लेते हैं तो जाएगा इट इज YP माइनस XQ, और ये वाला जो टर्म है इसको हम LHS में ले लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, YP माइनस इट इज व्हाट XQ इक्वल्स टू, देन इसको हमने यहाँ लेफ्ट में लिया तो हो जाएगा माइनस x e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आपको हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दैट इज PP प्लस QQ इक्वल्स टू R, अगर नहीं है तो, ठीक है। आफ्टर दैट हम लिखते हैं लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड दैट इज गिवन बाय इट इज व्हाट dx by p dy by q dz by r। इन द एग्जामिनेशन आपने इतना नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं इट इज व्हाट dx अपॉन y, एंड व्हाट इज दिस y, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल p, देन dy अपॉन माइनस x, so minus x is the coefficient of small q, and dz upon this quantity which is nothing but the RHS part of the given equation। तो आई सपोज आपको क्लियर है कि कैसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। अब आपको इनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन को, और चेक करना है कि हम इसको भी कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग हम लगा सकते हैं, फिर मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, बिकॉज पहला सोल्यूशन तो हमको दोनों में से एक से निकालना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा चेक करते हैं कि फर्स्ट टू रेशो को लेके देखते हैं। फर्स्ट टू रेशो में यहाँ पे dx दिख रहा है और यहाँ dy, और नीचे भी x और y के टर्म्स ही दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब ये वाला जो अगर हम टर्म लेते हैं फर्स्ट टू,
तो अगर ये इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल हो सकता है। सो देखते हैं इसको करके सामने में। आई कंसिडर दैट फर्स्ट टू रेशो, आई डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा इट इज व्हाट माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वाई डी वाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसको आरएचएस में ले लो तो हो जाएगा प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। इज इट ओके? नाउ आफ्टर दिस जस्ट डू द इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन पॉसिबल है। dx के साथ x का टर्म है और dy के साथ y का टर्म है, सो इंटीग्रेशन इज वेरी इजी टू डू। सो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 एंड वी आर हैविंग ए वन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो उसको हम ले लेते हैं सपोज a बाई 2। ओके, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया और ये सोल्यूशन लिखा x स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू a बाई 2। जरूरी नहीं कि कांस्टेंट आपको a बाई 2 लेना है, आप a भी ले सकते हैं और बाद में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो 2a हो जाएगा, दैट डजंट मैटर। कांस्टेंट अगर आप पहले अगर a बाई 2 लेते हैं तो इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज व्हाट a, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सिंप्लीफाइड हो गया। अब ये हमारा हो गया पहला सोल्यूशन और इसको हम डिनोट करने वाले किससे? u से। सो दैट इज u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a। ये हमारा पहला सोल्यूशन हो गया। अब उसके बाद आपको सेकंड सोल्यूशन भी निकालना है, बिकॉज एटलीस्ट 2 सोल्यूशन आपको यहाँ पे निकालने पड़ते हैं जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए। तो सेकंड सोल्यूशन के लिए भी हम देखते हैं अभी ग्रुपिंग से सॉल्व होता है क्या। अब हमने फर्स्ट टू तो रेशो ले लिया है, उसको तो हम अभी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट और थर्ड रेशो लेके हम उसको ग्रुपिंग से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। ऑब्जर्व करना है, देखो यहाँ पे dx और dz है, ठीक है, तो यहाँ पे भी x और z के टर्म चाहिए मेरे पास। x और z के टर्म तो है वैसे यहाँ पे, बट y का भी टर्म आ रहा है और ये जो y और y स्क्वायर है वो कैंसिल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब हम अगर ये दोनों टर्म लेते हैं एज अ ग्रुपिंग, बट उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज उसमें y का टर्म आ रहा है और ऊपर में क्या है सिर्फ dx और dz। तो यहाँ तो ग्रुपिंग फेल फर्स्ट और थर्ड के लिए। अब हम देखते हैं सेकंड और थर्ड के लिए ग्रुपिंग वैलिड होता है कि नहीं। तो ऑब्जर्व करो, देखो माइनस एक्स तो कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास dy और dz है यहाँ पे एंड यहाँ पे e रेशो पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर में dy dz है तो नीचे में भी सिर्फ y और z के टर्म चाहिए, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है और वो एक्स स्क्वायर एलिमिनेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम ग्रुपिंग से सॉल्व नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, मैंने जो पहला सॉल्यूशन निकाला था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a। यहां भी टर्म आ रहा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, ये कांस्टेंट टर्म से इट इज व्हाट a। तो e रेशो टू पावर a हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ये x तो कैंसिल हो ही रहा है यहाँ पे, ओके। तो मेरे पास क्या बचा है सिर्फ dy और dz, जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और हमको सोल्यूशन मिल सकता है। तो इस तरह से आपको फिर सोचना पड़ेगा, ठीक है। नाउ फर्दर आई जस्ट कंसीडर दैट सेकंड एंड थर्ड रेशो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा, ओके, बाय a एंड एज वेल एज आई जस्ट कैंसिल आउट इट इज व्हाट माइनस एक्स। दोनों में मैंने कैंसिल आउट कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया a से, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज व्हाट a। नाउ आफ्टर दैट e टू द पावर a को यहाँ ले लो, सो ये हो जाएगा e टू द पावर a इंटू dy dz, dz को लेफ्ट में ले लो, a टू द पावर a dy माइनस dz इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लीजिए आप एंड वी विल गेट अ सोल्यूशन। तो e टू द पावर a कांस्टेंट है, dy का इंटीग्रेशन y, ओके, और dz का इंटीग्रेशन z एंड विच इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। और e टू द पावर a को मैं रिप्लेस कर देता हूं, व्हाट वी आर हैविंग द सॉरी व्हाट इज वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ a, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज अवर सेकंड सोल्यूशन, जिसको हम डिनोट करेंगे v से, ओके। सपोज v ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू y e रेशो पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस z इक्वल्स टू b। अब दोनों सोल्यूशन आपको मिल गए हैं, तो आप यहाँ पे जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय व्हाट इज इट, phi of uv equals to 0 and what is this u हमने अभी निकाला था, it is what x square plus y square, और v अभी निकाला हुआ है y e रेशो पावर x square plus y square minus z, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं हम u और v लिख रहे हैं, ये कांस्टेंट्स नहीं लिख रहे हैं a और b जो थे, ओके, बिकॉज सोल्यूशन क्या होता है हमारा, इट इज phi ऑफ दिस ab इज इक्वल टू 0 हम बोल सकते हैं, फिर phi ऑफ uv इज इक्वल टू 0 ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक तरीका है सोल्यूशन लिखने का, ठीक है, जनरली हम यही यूज करते हैं। एक और है वैसे तरीका, दैट इज v इज इक्वल टू हम g ऑफ u लिख सकते हैं, तो v लिख दिया यहाँ पे इक्वल्स टू g ऑफ u, या फिर हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू f ऑफ v, ओके, u लिख दिया यहाँ पे और देन f ऑफ v, f ऑफ दिस v क्वांटिटी, ये भी आप यूज कर सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट यू कि phi ऑफ u इक्वल्स टू 0 कीजिए यूज, बिकॉज ये सिंपल है। सो आई सपोज इट इज क्लियर, ठीक है, आपको कि मेथड हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल इट इज ऑन लैग्रेंजेस फॉर्म, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, देन आपको और प्रैक्टिस से फिर आपको समझ जाएगा। नाउ हम देखते हैं वर्किंग प्रोसीजर कि हमने किस तरह से एग्जांपल को सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हमने। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा,
PP प्लस QQ इक्वल्स टू R। नाउ आफ्टर दैट हमने फिर लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखे, dx बाई पी इक्वल्स टू dy बाई क्यू इक्वल्स टू dz बाई आर। अब इन लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके हमने दो सॉल्यूशन निकाले हैं, ओके। और वो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने यूज किए मेथड, एक तो मेथड ऑफ ग्रुपिंग या फिर मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, ये दोनों में से आपको यूज करना है। या फिर हम कभी कभी क्या करते हैं कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग या मल्टीप्लायर से एक सॉल्यूशन निकालते हैं और उसके बाद पहले सॉल्यूशन का यूज करके हम सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, जैसा अभी हमने एक एग्जांपल में देखा था, ठीक है। ये तो क्लियर है आपको। तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड लगाइए और सॉल्यूशन निकालिए, और दो सॉल्यूशन निकालने हैं, एक रहेगा u, एक रहेगा v, ओके, यूजिंग द लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ आफ्टर गेटिंग दिस सॉल्यूशन दैट इज u and v, हम लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन दैट इज phi ऑफ uv इक्वल्स टू 0, या फिर u इज इक्वल टू f ऑफ v लिख सकते हैं, या फिर आप v इज इक्वल टू g ऑफ u। दिस g, f, phi आर द आर्बिट्रेरी फंक्शन। सो क्लियर, दिस इज वर्किंग प्रोसीजर। नाउ फर्दर मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दिए हुए हैं, ये भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1 to 12 दिया हुआ है मैंने टोटल क्वेश्चन, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सेकंड पेज पे मैंने 9 क्वेश्चन और दिए हुए, दैट इज टोटल 21। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल वैसे सॉल्व किया हुआ है, ओके। बाकी मैंने मल्टीप्लायर के लिए फिर एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने 2 एग्जांपल सॉल्व किए हैं। ग्रुपिंग के लिए भी फिर मैंने एक अलग से 2 वीडियो बनाए कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग से हम कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, और पहले सोल्यूशन का यूज करके सेकंड सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी फिर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ओके। तो उन वीडियो को आप देखिएगा, सो आपको आइडियाज क्लियर हो जाएगी एकदम पूरी तरीके से कि हम लैग्रेंजेस फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। बिकॉज एक एग्जाम्पल से समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, और कभी कभी इंटीग्रेशन में हमको दिक्कत आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट इज व्हाट लैग्रेंजेस फॉर्म। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेरी एंड क्वेश्चन। एंड at last I will say it is thank you very much for watching this video, and if you get something from it, please like the video and share the video with your friends and do subscribe the channel. थैंक यू। और मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्लेलिस्ट भी दी हुई है यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, अगर आपके रिलेवेंट टॉपिक है तो उसमें आप जाके देख सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं, और कुछ वीडियोस भी यहाँ पे डिस्प्लेज हैं, अगर आपके काम के तो जरूर आप देखिए उन चीज़ों को, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।